मेरे महबूब लीडर और जम्मू कश्मीर की शान जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, यहाँ बैठे विजयपुर के बीडीसी के चेयरमैन जोगेश्वर सिंह जी, बुजुर्गों, मेरे साथ आए मेरे यूथ साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम सब इकट्ठे होके सलाथिया साहब के रूबरू हुए हैं। आज की मीटिंग मैं समझता हूं कि ये कोई नई मीटिंग नहीं है, ना ही कोई यहाँ मेरा आना एक कोई नया है। यह मैं आज से 15 साल पहले जब एक 19 साल का नौजवान था तो सलाथिया साहब के पास आया था। इनके साथ ही मैंने अपना एक सियासी सफ़र शुरू किया था। उन्हीं की ये देन थी, वो ही मेरे लीडर हैं, मैं ही उनको लीडर मानता हूँ। कोई गैप रहा उसको आज दूर करते हुए मैं अपने घर फिर वापस आया हूँ, साथी साहब के पास वापस आया हूँ। मैं ये सबके सामने कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ कि सलाथिया साहब का मैं वर्कर था, हूँ और रहूँगा। बाकी साथी साहब मेरे खास ये नौजवान आए हैं, तंजीमी साथी भी है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई कैशियर है, कोई ऑर्गेनाइजर है। सब आप ही नहीं बनाया था, आपके हाथों से ये बनाया था, सारा सिस्टम ये आपने ही किया था। इस साइड ये चल नहीं पाते फिलहाल। उनके जो समर्थक हैं भाजपा में शामिल होते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी के नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए अमित जी, सलीम आयो, विजय आओ, सलीम जी, विजय जी आजो आंदे जा बच्चे आंदे आजा मौनी आओ बेटे आजो पुनीत आजा थोड़ा अश्विनी जी थोड़ा पीछे ही है। आजा सर नारे लगाई उड़ो एक दो बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब सियासत में आया था तो मैंने सलाथिया साहब के साथ ही ये सफ़र शुरू किया था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में भी आऊँगा, बट एक जवानी में जब शौक़ पड़ा, सलाथिया साहब से मिले, सलाथिया साहब ने इनकरेज किया और फिर हम एक सियासत में आए। बहुत ही मजबूती से काम किया, बहुत ही बड़े लेवल में यूथ को जोड़ा और केंद्र बिंदु ये है कि सलाथिया साहब भी मुझे सियासत में लाए थे और आज मैं उनके परिवार में आके, मतलब अपने परिवार में आके एक खुशी महसूस कर रहा हूँ। तक सलाथिया साहब का सवाल है, आपने बोला कि सलाथिया साहब को मैं एक अपना लीडर मानता हूँ, तो सलाथिया साहब को काफ़ी टाइम हुआ बीजेपी ज्वाइन किए हुए, तो इतनी देरी क्यों हुई आपकी तरफ से? इतना टाइम क्यों, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी टाइम आप रहे, तो इतना टाइम क्यों लगाया आप बीजेपी में आने के लिए? सर्वर जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ कम्युनिकेशन गैप्स रह गए थे, तो उस तरीके से गैप जब रहा
थोड़ा बढ़ता गया, तो उस कारण ये चीज़ें उस टाइम हो नहीं सकी। पर आज मैं अपने आप को साथी साहब के परिवार में मौजूद पाकर अपने आप को संपन्न फील कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि अपने घर में साथी साहब के पास आगे किस काम करेंगे। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा का है, आप भी एक यूथ लीडर हो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? नौजवानों को मैसेज देंगे कि अच्छे तरीके से चलो, अच्छे तरीके से रहो। यहाँ पे बड़ी एक चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा पिछले दिनों चल रहा था, पर आज के दिनों में एम्प्लॉयमेंट हो रही है। थोड़ी मेहनत करें, नशे से दूर रहें, और एक अच्छे तरीके से अच्छा एक अपना सोशल ग्रुप बनाएं, अच्छे तरीके से चलें। और मेरे ख्याल में यही नशे से दूर रहना एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक मैसेज है मेरी तरफ से। जी सरफराज, देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट का ही जर्नैल जो है, जो यूथ का था प्रेसिडेंट, उसने ही पार्टी को छोड़ दिया है। उसके साथ तमाम जितने भी यूथ के अहदेदार हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये तो आपके सामने ही है कि जितना भी आज यूथ यहाँ आपने देखा कि एक सैलाब जैसा यहाँ नौजवानों का आया है, तो उन्होंने सब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ जो साथी चलते थे, चाहे वो ब्लॉक सतह पे थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट सतह पे थे, उन्होंने सब ने छोड़ के, और रियाज मलिक साहब ने भी पार्टी को अलविदा किया है। हमारी रियासत है, भाजपा बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती की तरफ जा रही है, और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। सर, जहाँ तक रियाज मलिक जी का सवाल है, काफ़ी मतलब अच्छे लीडर हैं ये, मतलब यूथ के, क्योंकि यूथ की आज बहुत बड़ी अहमियत है। इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका दामन छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन की है। तो कितना बड़ा झटका मानते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? सवाल इस बात का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई रहा नहीं यहाँ। ये लास्ट में एक यूथ का था, तो इन्होंने भी छोड़ दिया। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है यहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी वक्त में था बात आपकी कहने वाली, लेकिन आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई बात है नहीं। यहाँ पे तो कोई आपको दिखता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई पकड़ के चल सकेगा, और जिसकी वजह से लोगों ने ये महसूस किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब भाई साहब हैं, उनकी लीडरशिप में तमाम देश में एक हवा चल रही है। तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। सर, बहुत से लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी का, जहाँ तक तो सवाल है, तो बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है, बीजेपी से लोग कुछ कतराते थे, लेकिन आज काफ़ी तादाद में जो बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल इस बात का है कि भ्रम डाला गया था कि भारतीय जनता पार्टी शायद किसी के खिलाफ है। जब लोगों ने महसूस किया कि सबका साथ और सबका विश्वास की जब बात आई, अगर कोई भी काम होता है तो सबके लिए किया जाता है। जब लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी तरक्की बराबर हो रही है, हमें हक पूरा मिल रहा है, तो हम क्यों ना उस लीडरशिप के पास, उस पार्टी के पास जाए जो हमारे काम अधूरे हैं वो पूरे हो सके। इसीलिए तमाम लोग जो हैं वहाँ से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। और हमने भी लोगों को कहा है कि हम आपके यहाँ का भाईचारा, यहाँ का एक दूसरे का जो प्यार सदियों से बन के आ रहा है, उसको हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको कभी भी किसी किस्म की ठेस ना लगे। थैंक यू सर, थैंक यू।